60, 65, 70, 75 और 80 साल के से जिनकी उम्र ज्यादा है उनके लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है। और 1 अप्रैल से नए नियम लागू हुए हैं सीनियर सिटीजन का। तो जिनकी उम्र 60 प्लस है वो इस वीडियो को ध्यान से देख ले, या वो नहीं देख सकते हैं और जिनके घर में ऐसे व्यक्ति हैं जो, तो उनके कोई फैमिली वाले इसको देख करके समझ सकते हैं। बता दो कि 1 अप्रैल 2026 से जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं 60 प्लस, उनके लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण आधिकारिक सुविधाओं की घोषणा की है। और इनमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ का, दूसरा आयकर इनकम टैक्स पे छूट और वित्तीय सुरक्षा पे ध्यान दिया गया है। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं वो उनके लिए काफी फायदेमंद है। और यदि ये व्यक्ति नहीं देख सकते उनके घर के कोई फैमिली के लिए आप देख करके आपके लिए काफी फायदेमंद वीडियो है। बता दो कि 70 प्लस आयु वालों के लिए आयुष्मान कार्ड का जो सुविधा मिला है, भारत सरकार ने बताया है कि जिनकी उम्र 70 वर्ष और उससे अधिक है आयु के हैं, उन सभी नागरिकों को अब आय की परिवार नहीं करना है। ठीक है, तो आय की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो 75 प्लस हैं, जो 75 साल के ऊपर के हैं, तो नए नियम के अनुसार 75 वर्ष से अधिक आयु के विशिष्ट नागरिकों को जिनकी आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज पे डिपेंड है, यानी कि जिनका इनकम सिर्फ पेंशन और बैंक ब्याज पे डिपेंड है, उनको आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से सुनना, जो जिनको पेंशन आ रही है, जो 75 प्लस है, जिनको पेंशन आ रही है और बैंक ब्याज पे डिपेंड है, उनको आईटीआर फाइल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनको फॉर्म 125 पेश करना होगा। तो ये आप 125 फॉर्म 125 पेश कर देंगे, उसके बाद आपको आईटीआर कोई फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फॉर्म फिलअप कर दें, उसके बाद कोई आईटीआर की आवश्यकता नहीं है। और इतना ही नहीं, जिनकी उम्र 60 साल से 79 ईयर्स के ऊपर है, तो उनके लिए जो है 3 लाख तक की आय कर मुफ्त है। यानी कि जो 60 प्लस है, जिनका भी एज 60 प्लस है, उनको 3 लाख रुपए तक का आयकर मुफ्त है। उनको 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना है। और जिनका एज 80 प्लस है, 80 साल के ऊपर है, तो उनके लिए 5 लाख तक की आय मुफ्त है। तो उनको 5 लाख तक का जो टैक्स है उनको मुफ्त किया गया है, फ्री किया गया है। और धारा 80 टीटीबी के तहत बचत खातों में यानी कि सेविंग खातों में एफडी से प्राप्त 50,000 तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। तो जिनका भी और सबसे बड़ी चीज इनके लिए फायदेमंद क्या है कि धारा 80 टीटीबी के तहत जिनका मान के चलो एफडी है, तो ऐसे लोगों को 50,000 तक के ब्याज पे टैक्स फ्री है। तो उनको 50,000 अगर है एफडी है, तो उनको 50,000 का कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है। और इनके यानी कि जितने भी ऐसे एज के व्यक्ति हैं, उनको निवेश की सीमा और ब्याज दरों में 8.2 में सुधार किया गया है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप आय सुनिश्चित किया जाए। यानी कि ऐसे लोगों को, जो लोग हैं, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके सबसे बड़ा फायदेमंद क्या है कि ऐसे व्यक्ति के ब्याज दरों में यानी कि 8.2 में सुधार किया गया है, ताकि इनके जब रिटायर हो जाए, रिटायर है, तो इनको आय सुनिश्चित किया गया है और इनको रिटायरमेंट के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। इतना ही नहीं है साथियों, इतना ही नहीं है, इसके बाद भी है कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिनियम की धारा 23 के तहत यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति किसी को इस शर्त पर उपहार में दे दी है कि वह उनकी देखभाल करेगा और वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो बुजुर्ग अपनी संपत्ति वापस लेने का कानूनी अधिकार भी रखता है। देखिए, बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जो काफी बुजुर्ग हो गए हैं, उनके बच्चे बाहर हैं या आउट ऑफ कंट्री है, तो ऐसे लोग किसी को अपनी प्रॉपर्टी को देख रेख करने के लिए
दे देता है कि हमारी प्रॉपर्टी को देख रेख करो। और ऐसे लोग उनके प्रॉपर्टी को ढंग से यदि नहीं देख रेख कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को पूरी राइट दी गई है कि आप अपने प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, चाहे वो आपका निजी परिवार ही क्यों न हो। तो ये सारी सुविधाएं अभी भारत सरकार 1 अप्रैल के बाद दी है। और इसने आयुष्मान भारत जो कार्ड है तो काफी हेल्थ पे भी उनको दिया गया है, इनकम पे छूट दिया गया है। तो ये सारा 1 अप्रैल के बाद है। यदि आपको किसी भी तरह का मन में क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मैं कमेंट में दे दूंगा।